हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मुझे बेटी नहीं बनना। ज्योति के शादी के कुछ साल पहले उसकी माँ की मृत्यु किसी लंबी बीमारी से हो गई थी। मायके में पिता व भाई भाभी की छोटी सी दुनिया थी। उसके घर की अच्छी प्रतिष्ठा होने की वजह से उसकी शादी अच्छे खाते पीते घर के पढ़े लिखे लड़के कार्तिक के साथ हो गई। बचपन में माँ से मिले अच्छे संस्कारों के कारण वह मायके का मुंह छोड़कर दिल से ससुराल वालों को अपना लिया। वह अपनी माँ व बहन ना होने से सास को माँ की छवि में व ननद को बहन की छवि में देखती। जब वह शादी करके ससुराल आई तो उसकी सासू माँ ने कहा, देखो ज्योति, हमारे यहाँ बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा जाता। मेरी एक बेटी ससुराल गई तो तुम दूसरी बेटी बनकर इस घर में आई हो। ज्योति बहुत खुश होकर बोली, मम्मी जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे बेटी का मान दिया। मैं भी आपको अपनी माँ की तरह समझूंगी। फिर कुछ रस्मों रिवाज के बाद एक सप्ताह के लिए हनीमून पर चली गई। वापस आने के बाद मम्मी जी बोली, बेटी आज तुम आराम कर लो। ठीक है माँ। ज्योति बहुत ही प्रसन्न थी। वह अपनी किस्मत पर नाच कर रही थी कि उसे इतनी अच्छी सास मिली है। दूसरे दिन सास ने ज्योति को कहा, आओ बेटा, मेरे पास बैठो, तुम्हें इस घर के कामकाज के बारे में थोड़ा बता दूं। बेटी, कल सुबह 6 बजे उठकर मटके के साथ बाल्टिया व टब में पानी भर लेना, क्योंकि यही पानी आने का समय है। बाद में सबके लिए सुबह की चाय व कॉफी बना देना व नाश्ते में पराठे के साथ जूस निकाल देना। और हाँ, अपनी पसंद की भी एक और चीज बना देना। बस ज्यादा तकलीफ नहीं करना, ये बहुत है। मालूम है ना बेटी, आजकल काम वाली कितना गंदा काम करती है। सुबह तो वह झाड़ू पोछा कर देगी, लेकिन एक बार शाम को फिर से झाड़ू लगा लेना। अब मेरी बेटी के होते हुए क्यों टेंशन करूं? तू तो मेरी प्यारी बेटी है। नाश्ते के बाद घर को झाड़ पोंछ कर नहा लेना व उसके बाद सबके लिए लंच बनाकर सबको खिला देना। बाद में किचन साफ करना व बर्तन धोकर शाम के लिए खाने की तैयारी करके आराम से लेट जाना। आखिर मेरी बेटी थक गई होगी ना। फिर 5 बजे उठकर शाम को चाय के साथ कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक्स बना देना। वो पूरे घर का झाड़ू लगा देना। डिनर तू ही तय करेगी। बस मेरे व बाबूजी को सब्जी रोटी पसंद है, बेटा को सब्जी रोटी पसंद नहीं है, इसलिए अपनी पसंद से कोई भी खाने की डिश बना लेना। तू तो इस घर की मालकिन है, तुझे सारे काम की जिम्मेदारी सौंपती हूँ। दिन में एक बार तुम अपनी ननद श्वेता से भी उसके हालचाल पूछ लेना। मुझे मालूम है नई नई शादी हुई है, तुम्हारा भी लल्ला के साथ घूमने का मन करता होगा, इसलिए बस इतना ही काम करना है। बाकी तुम आराम से लल्ला के साथ घूमो फिरो, तुम्हें कोई बंदिश नहीं। ज्योति सबका दिल जीतने के लिए उनके कहे अनुसार सारा कार्य कर देती। 7 साल 2 बच्चों की माँ बनने के साथ कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। इसके बाद उसके पति कार्तिक की नौकरी दूसरे शहर में लग गई और वह बच्चों सहित वहां आ गई। पति के ऑफिस व बच्चों के स्कूल जाने के बाद हर 2 दिन में वह अपनी ननद या सास से बात कर लेती और अपनी दिनचर्या के साथ बच्चों, पति के हाल चाल व और भी दूसरी सारी बातें करती। आज बच्चों को स्कूल बस में छोड़ने गई तो जल्दी के चक्कर में सीढ़ियों से गिर गई। वह रीढ़ की हड्डी पर जोर लगने से दर्द के साथ तेज बुखार आ गया। वह पूरा शरीर सूजन से भर गया। वह चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं थी। डॉक्टर को बताया, वह दवाइयाँ दी गई। रह रह कर दर्द से कराह उठती। इस कारण वह अपनी सास व ननद को फोन नहीं कर पाई। 1 सप्ताह बाद आज ज्योति ने थोड़ा ठीक लगने पर मम्मी जी को फोन लगाया। उस समय ननद श्वेता भी वहां थी। वह कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी सास
वह श्वेता ने बोलना शुरू कर दिया कि लल्ला तो नौकरी में व्यस्त रहता है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि समय पर फोन कर दिया करो। तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो, इतने दिन में तुमको एक फोन करने का भी समय नहीं मिला। और अपनी तकलीफें बतानी शुरू कर दी। जब ज्योति ने अपनी हालत बताई तो उसे हाल चाल पूछना तो दूर, बल्कि ये बोलना कि हमारे भी शारीरिक तकलीफें चलती रहती है, चाहे तो तुम लेटे लेटे भी फोन पर बात कर सकती थी। इस तरह की तो बातें जिंदगी में चलती रहती है। यह सुनकर ज्योति के आंसू निकल गए। आज उसे लगा कि अपनी माँ वो सास में कितना फर्क है। वह तो माँ समझकर उन्हें फोन लगाती, पर उन्होंने बेटी समझकर कभी तकलीफ महसूस नहीं की। ज्योति एकदम असहज हो गई। थोड़ी देर बाद में वह कुछ सहज होकर अपनी सास से बोली, मम्मी जी, आपने मुझे बेटी कह कह कर पुकारा, आपकी बहुत मेहरबानी है, पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं बहू ही बनकर रहूँ, मुझे बेटी नहीं बनना। और ज्योति ने फोन रख दिया। प्रायः हर घर में बहू या भाभी से हर प्रकार की उम्मीद रखी जाती है, पर उसके प्रति भी उनका कुछ कर्तव्य होता है, वह भूल जाते हैं। दोस्तों, माँ शब्द ही ममता का सागर होता है। फिर कोई माँ होकर भला बहू के साथ ऐसा क्यों करती है? ऐसा क्यों होता है कि एक नारी जो स्वयं के बच्चों की तो माँ बन जाती है, पर बहू की माँ बनकर व्यवहार करना रास नहीं आता। रिश्ते दोनों तरफ से निभाया जाए तो रिश्ता मधुर रहता है। हमेशा बहू या भाभी से ही फोन की उम्मीद करना गलत है। यदि बेटा और बहू दोनों की गलती होती है तो भी यह कहकर कि मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है, जरूर बहू के कहने में आकर किया है, और सारा इल्जाम बहू पर मत दिया जाता है। बेटी समझना और बेटी होना दोनों में काफी फर्क है। बहू को ही सारा दोष देना भी तो वाजिब नहीं है। बहू को कहने में तो बेटी बोलते हैं, पर क्या वाकई में उसे अपनी बेटी की तरह उसको मान देते हैं? जरूरत है बहू और बेटी के प्रति बनाई धारणाएं बदलने की। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।